अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल कई हवालों से बड़ी अहम है। एक तो 4 अप्रैल को एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और आज 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया है जिसके तहत इलेक्शन कराने ज़रूरी करार दिए गए हैं। लेकिन हम ज़रा छोटी बात करेंगे इनके मुकाबले में। 4 अप्रैल को साबिक़ ISI चीफ जो थे जनरल फैज़, उनके भाई नजफ़ हमीद के ख़िलाफ़ रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी ने एक लेटर जारी किया है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को, डिप्टी कमिश्नर चकवाल को, कि उसके असासाजात की मुकम्मल तहकीक करके उसका रिकॉर्ड उन्हें फ्राहम किया जाए। और साथ उसमें लिखा गया है गिरदावर। हालांकि वो जब ISI चीफ थे जनरल फैज़, तो स्पेशल तौर पर यहाँ के जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनके पास फ़ाइल मंगवा के नजफ़ हमीद की उनको गिरदावर से प्रमोट करके नायब तहसीलदार बना दिया गया था। और एक वक्त ऐसा था कि वो जो नजफ़ हमीद है वो ज़िला चकवाल का डिप्टी कमिश्नर भी वही था और वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी वही था। MNA और MP उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते थे और जो वो चाहता था वो करता था। लेकिन वक्त बदलता है तो फिर वो जो वक्त के फ़िरौन होते हैं उन पर बुरा वक्त आता है और वो फिर नायब तहसीलदार से वापस गिरदावर और एंटी करप्शन के एक ASI के सामने हाथ बांध के वो खड़े हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में जब कोई इक़्तिदार में होता है उस वक्त ना सिर्फ वो अवाम को और अवामी मसाइल को भूल जाता है बल्कि शायद अल्लाह को भी भूल जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर वो मज़लूम बन के अपने लिए हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए हर सतह पर चले जाते हैं। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि जब जनरल फैज़ सिटिंग ISI चीफ था तो रावलपिंडी का कमिश्नर, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी उसके भाई के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कर सकता? कभी नहीं। लेकिन वक्त बदलता है और आज जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। इसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि एक नवाज़ शरीफ के साथ आप देखते होंगे पिछले जब भी नवाज़ शरीफ लंदन में जाके बैठते हैं तो उनके दाएँ बाएँ 2 लोग अक्सर नज़र आते हैं, बल्कि वही नज़र आते हैं, एक ज़ुबैर गुल और एक नासिर भट्ट। ज़ुबैर गुल को जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आए थे तो उनको सेनेटर का टिकट दिया गया था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। फिर उनको एक नया ओहदा बनाया गया कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो उनको बाकायदा एक वफाकी वज़ीर के बराबर दर्जा देकर इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर में एक ऑफिस दिया गया, उनको अमला दिया गया। लेकिन फिर जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो ज़ुबैर गुल वापस बरतानिया चले गए। नासिर भट्ट जो है, इनके ऊपर 3 लोगों के कत्ल की नामज़द FIR है थाना सादकाबाद में। तो जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान 2 दफ़ा आए थे और वो यहाँ पंजाब हुकूमत के पुलिस के प्रोटोकॉल में रहते थे, रात को निकलते थे कहीं इधर उधर और पंजाब हाउस में रहते थे इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन उनको उस टाइम ना FIA ने पूछा ना पुलिस ने पूछा, वो वापस चले गए। अभी वो दोबारा PP 16 में कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए आए। उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल भी करवाए, लेकिन उन्होंने यहाँ आके अपनी जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाई है वो भी करवाई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए तो ना FIA ने उनको रोका, ना ASF ने रोका, ना पुलिस ने उनको पकड़ा। लेकिन अब वो ज़मानत जो है वो कल जो 3 तारीख थी वो सुहेल अंजम साहब एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी, उनकी अदालत से खारिज हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके घर पर ना रेड किया है ना उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है। और ये वही पुलिस है जो लाहौर में इमरान खान का कोई एक वारंट निकलता है तो इस्लामाबाद से भी पहुंच जाती है, बलूचिस्तान से भी पहुंच जाती है और 7 क्रेनें लेकर बख्तरबंद गाड़ियां लेके आंसू गैस लेके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ये है वो तजाद। जब इमरान खान हुकूमत में था तो तब भी यही हालात थे। अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ चुन चुन कर FIR इमरान खान ने दी, लोगों को चुन चुन कर जेलों में डाला। आज मुकाफ़ात अमल है, आज वो इमरान खान जो कुछ करता रहा अपने इक़्तिदार के अंदर, आज खुद उसको भुगतना पड़ रहा है। तो ये सोचना चाहिए कि जब इक़्तिदार में लोग होते हैं तो बजाय आपस की लड़ाई के जिससे सिर्फ मुल्क और कौम का नुकसान होता है, वो एक दूसरे को जेलों में डालने और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने में लग जाते हैं। लेकिन जब खुद पे बुरा वक्त आता है तो फिर उनकी दहाइयाँ, उनके रोने धोने देखने के काबिल होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।